पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज डेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कॉमा के अंदर चली गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स आर स्पूक्ड। ये स्टेटमेंट्स हम पिछले कई माह से देख रहे हैं। तकरीबन 4 माह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो रोज़ बरोज़ गिरते जा रहे हैं। मार्केट के अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट गिरता जा रहा है। मेजर रीज़न जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सफ़र करी है इज़ बिकॉज एक मेजर फॉरेन आउटफ्लो हुआ क्योंकि MSCI रिक्लासिफिकेशन हुई। दूसरी चीज़ ये है कि स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन। तीसरी चीज़ एक और थी कि इंटरेस्ट रेट वापस बढ़ना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन रिवाइजिंग अप इट्स इंटरेस्ट रेट। चौथी चीज़, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ ऑल्सो स्काई रॉकेटिंग which has dented stock market investors' interest and confidence into the stock market. And another important interesting thing is that कि रुपये devaluation, गोरा जिसको हम आम स्टॉक मार्केट की ज़ुबान में कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इज़ नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ बिकॉज अगर वो अपने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है, और एज वी ऑल नो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एनुअली 10% डिप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान की करेंसी। सो करेंसी बीइंग devalued by 10% annually by the State Bank of Pakistan, फॉरेन इन्वेस्टर का सेंटिमेंट इज डेंटेड। फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां उसका यील्ड जो है वो कम है उस करेंसी की डिप्रिसिएशन रेट से। तो अगर फॉर इंस्टेंस 10% आपकी करेंसी जो रुपया है वो डिवैल्यू कर रही है और यील्ड विच इज़ वेरी गुड एट 8%, तो अगर यील्ड 8% है और आपका रुपया डिप्रिशिएट 10% कर रहा है एनुअली, दैट मीन्स कि आपका तो गोरा लॉस के अंदर है। तो one of the major reason that the foreign investors are not investing their dollars into Pakistan's stock market is rupees devaluation, which is a horror case so far for Pakistan stock market, where investors are spooked, investors are not interested, investors are not participating, and the brokers are concerned, major stakeholders are concerned। जो कंपनी की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं उनकी जो वैल्यू है ऑफ स्टॉक हैज़ डिक्रीज मार्जिनली, क्योंकि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, बायर ही नहीं है, तो जितनी भी उनकी होल्डिंग है स्टॉक, दैट मीन्स कि उनका कैपिटल मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं कर रहा। और जब तक मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा, तिजारत नहीं होगी, कारोबारी हजम जो है वो दिन ब दिन गिरता जाएगा। और अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात को लेके सर पकड़ के बैठे हैं कि अभी तक ऐसा स्टिमुलस पैकेज क्यों नहीं अनाउंस हुआ, कोई इन्वेस्टर बूस्टिंग कोई इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं लॉन्च हुआ। बिकॉज whenever stock market historically faced such hurdles, such bottlenecks, because macroeconomic indicators for sure are problematic, and global stock markets are crashing. Indian stock market has been losing trillions of rupees in a single day because of, again, global crisis, specifically oil crisis and Ukrainian and Russian crisis. But the problem is कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 4 माह से ये रुझान देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर इज आउट। MSCI क्लासिफिकेशन की वजह से उस मार्केट का पैसा पाकिस्तान की मार्केट से निकल चुका है, और फ्रंटियर मार्केट का पैसा जो आना था वो अभी तक नहीं आया। लॉट ऑफ जो स्पेकुलेटर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसा मार्च के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। बट देन अगेन दीज आर ऑल द ऑप्टिमिज्म। हकीकत ये है कि ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट को स्पूक कर रहे हैं। सो फरवरी के अंदर a lot of investors
वर ऑप्टिमिस्टिक कि अगर आईएमएफ के साथ डील हो जाती है और आईएमएफ जो है आपका $1 बिलियन की ट्रांच रिलीज कर देती है, दैट विल बिकम एन इम्पीटस एंड अ स्टिमुलस फैक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर फिर से एनर्जी लेके आएगा, फिर से एक वॉल्यूम लेके आएगा, फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी. बट इट ऑल्सो फेल्ड क्योंकि देर आर समथिंग वेरी इनहेरेंट जो मार्केट को सस्टेन नहीं कर पा रही, मार्केट के अंदर एक रैली नहीं लेके आ रही क्योंकि देर इज कंसिस्टेंट सेलिंग. सो मार्केट को हमेशा से सपोर्ट किया है म्यूचुअल फंड्स ने. सरप्राइजिंगली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स विच जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. 2021 यानी कि पिछले साल मार्केट के अंदर तकरीबन $360 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटफ्लो हुआ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो किया. लेकिन पिछले 4 माह के अंदर सिर्फ $136 मिलियन का आउटफ्लो हो चुका है, जो कि तकरीबन 22 अरब रुपए बनते हैं. इसका मतलब है कि पिछले 4 माह के अंदर जो गोरा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो 22 अरब रुपए मार्केट के अंदर से निकाल के ले जा चुके हैं. सरप्राइजिंगली जो आपका लोकल इन्वेस्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हमेशा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करते हैं. दे ऑलवेज स्टैंड एज अ मोनोलिथ इंस्टीट्यूशंस विच इज़ यूज्ड क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा सरमाया होता है, बहुत बड़ा कैपिटल होता है. और कभी भी जब मार्केट्स दुनिया में कभी भी गिरती हैं तो गवर्नमेंट्स यूजुअली म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करती हैं एंड म्यूचुअल फंड्स कम इन एज अ रेस्क्यू टू सपोर्ट देयर स्टॉक मार्केट. सो म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 4 माह के अंदर अकेले 7 अरब रुपए की सेलिंग की है मार्केट के अंदर. इसका मतलब है कि ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर, उसकी ऑब्वियस रीज़न है बिकॉज एक एमएसए रिक्लासिफिकेशन हुई है, ग्लोबल क्राइसिस है, आपकी रुपी डी वैल्यूएशन है, बट म्यूचुअल फंड्स क्यों सेलिंग कर रहे हैं, विच इज़ एन इशू दैट एवरी फोरम शुड क्वेश्चन. एसईसीपी को इसके बारे में देखना चाहिए, जो रेगुलेटर्स हैं उसको इस बारे में देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग इतनी ज़्यादा क्यों है. पिछले 4 माह के अंदर 7 अरब रुपए की सेलिंग आई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से. उसके साथ साथ ब्रोकर्स, जो बड़े ब्रोकर्स हैं, उन्होंने तकरीबन 1 अरब की सेलिंग की है मार्केट के अंदर. लेकिन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फॉर इंस्टेंस कंपनीज, उन्होंने 13 अरब की बाइंग कर रखी है पिछले 4 माह के अंदर. फिर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 4 माह के अंदर 4.8 बिलियन रुपीस की बाइंग की है. और फिर बैंक्स हैं जिन्होंने तकरीबन 5.5 अरब रुपए के जो स्टॉक्स हैं वो अक्यूमुलेट किए हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स ने तो वो सारी सेलिंग एब्जॉर्ब कर दी और अपने जो होल्डिंग थी उसको पार्क कर दिया. नाउ दे आर एग्जॉस्टेड, देयर फाइनेंसेस आर एग्जॉस्टेड बिकॉज अब मार्केट के अंदर बायर ही नहीं है एंड देयर स्टॉक्स हैव बिकम अंडर वैल्यूड. मार्केट अंडर वैल्यू होने के बावजूद सो आवर मार्केट इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव. मार्केट अंडर वैल्यू होने के बावजूद आपका म्यूचुअल फंड जो है वो अभी तक मार्केट के अंदर एंट्री नहीं ले रहा. कभी कभार 1-2 म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट लाते हैं, अपना पैसा उठा के लेके आते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स as a tool has not been used so far to stimulate market, which is a question for finance minister, for economic coordination committee, for SECP कि ये institutions पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं यूज किए जा रहे, या गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा क्यों स्टिमुलस इंजेक्ट नहीं किया टू मेक स्टॉक मार्केट मोर अट्रैक्टिव. बिकॉज स्टॉक मार्केट किसी भी इकोनॉमी का एक बैरोमीटर होता है टू अंडरस्टैंड इट्स हेल्थ. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलहदा, बट दिस हैज टू बी द major policy tool for the government to decide, because you can't leave, the government cannot afford to leave stock market alone. The government should also understand why are there factors, for instance, as I mentioned कि म्यूचुअल फंड्स की अगर बाइंग नहीं आ रही है, म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली सेलिंग
सेल कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक वैल्यूएशन इज अट्रैक्टिव। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके जो स्टॉक्स है क्यों इतने अट्रैक्टिव हैं। सो अगर हम रीजन की बात करें, जनवरी के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। हाउ? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रीजन की वाइज अगर देखी जाए तो 10 स्टॉक मार्केट्स के हम इंडेक्सेस देखते हैं, उसके अंदर 10 में से 6 स्टॉक मार्केट जो थे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया था। सिर्फ 4 स्टॉक मार्केट ने जनवरी के अंदर सिर्फ 4 स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, जिसके अंदर पाकिस्तान का 3rd लेवल था। दैट मीन्स पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस few stock markets which is still giving out positive returns, but then again आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। फॉरेन इन्वेस्टर्स तो देयर आर अदर रीजंस, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, द गवर्नमेंट माइट बी वर्किंग ऑन दैट, ग्लोबल फैक्टर्स फॉर इंस्टेंस यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस है वो दैट वुड बी प्लेइंग आउट, एमएससीआई रिक्लासिफिकेशन का रीजन हो सकता है, बट लोकल म्यूचुअल फंड्स क्यों नहीं एंट्री ले रहे, सवालिया निशान है, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक वैल्यूएशन इज वेरी अट्रैक्टिव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट potential stock market to invest. Arif Habib, one of the leading stock broker in Pakistan stock market, identifies in its report कि पाकिस्तान stock market जो है वो उसका जो price to earning ratio है वो 5.1 मल्टीपल के ऊपर है, और उसका जो dividend yield है that is at 8.6%। और इसको अगर कंपैरिजन करें रीजनल मार्केट के साथ एक्यूमुलेटिवली, तो रीजनल मार्केट जो है वो पीईआर जो उनका पीईआर है दैट इज 13.9। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो एक्यूमुलेटिव एनुअल डिविडेंड यील्ड है दैट इज 8.6%। और सरप्राइजिंगली रीजनल मार्केट्स का पीईआर बड़ा होने के बावजूद, ज़्यादा होने के बावजूद, उनका डिविडेंड यील्ड इज ओनली एट 2.3%, महज 2.3%। डिविडेंड यील्ड ज्यादा है, उसके बावजूद पीईआर कम है। अब आरिफ हबीब की ही एक रिपोर्ट कहती है कि बेशक अभी जो पाकिस्तान का पीईआर है वो 5.1 के मल्टीपल पे है, बट इसको ये वेरी सून प्रोबेबली इन मार्च ये अराउंड 8 के मल्टीपल पे चला जाएगा। अब 8 के मल्टीपल पे इसको लेके जाना इज अगेन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर नहीं आएगा, जब तक मार्केट के अंदर स्टिमुलस नहीं आएगा, 8 के मल्टीपल पे जाना मुश्किल काम है। बट अगेन द रिपोर्ट, आरिफ हबीब की रिपोर्ट जो है वो इस तरफ इंडिकेट करती है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, द स्टॉक्स आर अट्रैक्टिव, वैल्यूएशंस इज एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव। इसकी जो पीआर है, वो जो पीआर का मल्टीपल है वो 8 तक जा सकता है। बट देन अगेन द मेन स्टेक होल्डर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, they are not showing any kind of interest in the stock market, and this is a question that the stakeholders need to raise, and not just raise but also the concerned authorities, the regulators need to understand why is this happening and why do investors think कि stock market जो है वो कॉमा के अंदर जाती जा रही है। Now the question is, पाकिस्तान stock market best performing stock market है, dividend yield is outclass. Again, frontier markets ki investment is expected to start from March, but the problem lies in the involvement, in the absence of mutual funds. क्यों mutual funds ने अभी तक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के अंदर जंप इन नहीं किया? क्यों म्यूचुअल फंड्स ने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर कारोबारी हजम, गिरते हुए कारोबारी हजम को सपोर्ट नहीं किया? अगर उन्होंने इंडिपेंडेंटली नहीं किया, दे माइट हैव देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, आई कैन नॉट पास अ स्टेटमेंट ऑन दैट, बट द प्रॉब्लम इज why aren't the regulators jumping in? Why isn't the government concerned about it? That is a problem, and investors are spooked. Investors डर चुके हैं, investors निकल रहे हैं मार्केट के अंदर से। आपकी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स in comparison to the stock market that is in India, in comparison to the stock market that is in Bangladesh or even Sri Lanka. So in order to support the stock market, the regulators need to take its deep interest
and understand that despite the opportunities, despite strong potentials, why aren't the major local stakeholders not entering in to rescue this deafening silence that has been witnessed in the stock market for about past 3 to 4 months? Thank you.